नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रिंस शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रिंस शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, जो ईडी ने सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला है, इसको लेकर आप क्या आरोप लगाएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस समय बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर, और सबसे ज़्यादा जो घबराती है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्हें पता है अगर कोई बीजेपी को मात दे सकता है या बीजेपी या मोदी जी किसी वजह से घबराते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, क्योंकि वो स्पष्ट भाषा बोलते हैं और साफ मुद्दों पे बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ पब्लिक हर पूरी इंडिया के अंदर जुड़ती जा रही है। तो उन्हें घबराहट है कि कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी ये बन के ना आ जाए, आम आदमी पार्टी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को ख़त्म करने के लिए, पार्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ईडी ने ये सब चीज़ें अपने जो उनकी बीजेपी की ईडी है और उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, चुनाव जो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इससे नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल भी नहीं होगा इससे, और बल्कि पब्लिक बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ने पिछले 3 बार जो अरविंद केजरीवाल जी को जितवाया है, उनके कामों को देखते हुए और उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पे खरी उतरी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए वो जानते हैं कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से इनको ईडी के माध्यम से जेल पहुंचाया गया है। हालांकि ये सब झूठे आरोप हैं, ये सब समय आने पे साबित हो जाएगा। अभी संजय सिंह जी भी बाहर आए हैं, सब बाहर आ जाएंगे। ये इलेक्शन का दौर है और इन्हें घबराहट थी कि आम आदमी पार्टी जब अपना प्रचार करेगी तो दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसी घबराहट के कारण इनको अंदर करा गया है। आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप थे वो सारे के सारे जेल के अंदर है सर। कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा को? बिल्कुल घबराहट है। सीनियर लीडरशिप ही पूरे इंडिया में जो हमारे प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में जो प्रचार करते हैं जो बड़े लीडर हैं, उन्हें अंदर करने का मतलब सीधा सीधा है जिससे कि प्रचार ना कर पाए। बिल्कुल। और जो कैंपेनिंग का टाइम है, एंड टाइम पे बंद करना, पब्लिक समझदार है, वो जानती है कि इन्हें एकदम से इलेक्शन के टाइम पे एकदम से बंद करने का मतलब यही है कि इलेक्शन में प्रचार ना हो सके, चुनाव प्रचार ना कर सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी से मोदी सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है और इंडिया गठबंधन से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। इसलिए सारे सीनियर्स को अंदर करते जा रहे हैं। और भी कुछ विधायकों के नाम सुनने में आ रहे हैं कि अभी भेजा है वहाँ ईडी का संबंध भेजा है। डराने की पूरी कोशिश करी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल डरने वाला शख्स नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उन्होंने जो कहा करके दिखाया है। सर, जब मैं भाजपा के नेताओं से मिलता हूं तो वो ये कहते हैं कि कभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाना तो जरूर पूछना, अगर उन पे आरोप लगा है तभी तो वो जेल में है, आरोप नहीं है तो कोर्ट से वापस भी तो आ सकते हैं। देखो, आरोप लगा नहीं लगा, आरोप लगना अलग चीज है, आरोप सिद्ध होना अलग चीज है। जब तक कानून कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए उसे आरोपी नहीं कह सकते। जेल तुम्हारी चल रही है तो तुम भेज रहे हो, नहीं तो जमानत दो, कोर्ट केस चलता रहेगा। अगर उन्होंने गलत करा होगा तो कानून अपने आप सजा दे देगा। लेकिन उन्हें बंद करके रखने का मतलब क्या है? जिससे कि पार्टी का कोई कार्य ना हो सके। बदनाम करने की पूरी साजिश बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, उनकी ईडी है, उनके सीडी है, सब कुछ बिका हुआ है सिस्टम। तो जिस समय ये चीजें होती हैं और जिस नेता को उन्होंने बंद कर रखा है सारे सीनियर को, और यही नहीं, उधर सोरेन जी को कर रखा है, सब जगह सम्मन जा रहे हैं साउथ में, तो ये क्या चल रहा है? वो विपक्ष को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, हिटलर शाही के रूप में इंडिया का शासन चलाना चाहते हैं, एक तरफ बने रहना चाहते हैं कि हमेशा शासन में बने रहें। मोदी इस तरह से नहीं चलता। पब्लिक जनता आपकी बार उनको सबक सिखा देगी। सर, जो शराब घोटाले की बात की जाए उसमें 300 करोड़ का घोटाला हुआ है सर। आतिशी जी ने अपने बयानबाजी, जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने अपने बयानबाजी में कहा कि जितने भी पैसे कमाए गए, जो भी फंड आया वो सीधा भाजपा के अकाउंट में जमा करवाया गया। पूरी दुनिया इस बात से आप सहमत हो? और दर्शकों को किस तरह आप समझा पाएंगे सर? भाई देखो, ये जो घोटाला हुआ है और सारा चिट्ठा सामने आ गया, सारी लिस्ट सामने आ गई, जितने भी घोटाले हुए हैं, ये जो घोटाला कर रहे हैं, घोटाला बीजेपी के खाते में गया है।
सारी डोनेशन फिर बीजेपी के खाते में गई है। और जो बंदों ने बयान दे दिया अरविंद जी के खिलाफ या दूसरे उसके खिलाफ, उन्हें बरी भी कर दिया और उनसे डोनेशन भी ले लिए, और वो सारा आ गया निकल के। सब बीजेपी को बड़ी बड़ी डोनेशन दी जा रही है और उसके बाद उन्हें सब कुछ छोड़ा जा रहा है। और जो सारी डोनेशन है वो सब लिस्ट आ गई है सबके सामने, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की सारी लिस्ट चेक करो ना, किसने कितना करोड़ का चंदा किसको दिया है, सब बीजेपी को दिया है। तो ये घोटाला नहीं है तो क्या? और मैं कह रहा हूँ ये चंदा दिया क्यों है फिर? और उसके बाद वो आरोपन, वो उसके बयान पे, उनके बयानों पे तुम किसी को भी ईडी के संबंध पे भेज देते हो। और ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का तुम्हारे पे पैसा आया, इसका बताओ, इसका कोई हवाला दो आप, किस लिए आया भाई? इतना पैसा किस लिए दे रहे हैं वो? तो ये सब एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरे के माध्यम से डरा धमका के बड़ी बड़ी कंपनियों को उनसे पैसा लेना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से। वो तो कोर्ट ने खुलवा दिया, नहीं तो ये तो उसकी भी डिटेल नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, सारी डिटेल देनी पड़ी, नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात की जाए जो इंडिया गठबंधन को लेकर 3 और 4 की फाइट कर रही है आम आदमी और कांग्रेस, कितनी सीट कहाँ पे आने की संभावना जी? देखो, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने टाइम में 15 साल काम करा है और काफ़ी अच्छे दिल्ली को चमकाया था। उसके बाद अरविंद जी के हाथ में कमान आई, अरविंद जी ने उसको और 4 चांद लगाते हुए दिल्ली की जनता के लिए दिन रात काम करते हुए अपनी सरकार में बहुत अच्छी दिल्ली को लेकर आया। तो मैं जानता हूँ दिल्ली की जनता हर बार चुनाव जिताती आई है स्टेट का, लेकिन अब की बार उन्हें समझ में आ गया मोदी सरकार जी सिर्फ बातें करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फूट डालने की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास की राजनीति नहीं करते। अगर विकास की राजनीति कोई करता है तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, कांग्रेस ने किया है दिल्ली के अंदर। तो अब की बार मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को समझदारी दिखाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए और भारी बहुमत से दिल्ली की 7 सीटों को जिताकर इंडिया गठबंधन के हाथों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की 3 सीट और आम आदमी की 4 सीट को जीतना बहुत जरूरी है अगर देश को बचाना है इस नफरत की राजनीति से। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है सर। बिल्कुल जी, महंगाई बेरोजगारी दुनिया भर की जो चल रही है, पेट्रोल डीजल, खाने पीने की चीज़ों पे, दूध पे, हर चीज़ पे, जो मतलब एक घर में जिस जरूरत की चीज़ों पे इतने बड़े बड़े टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कभी नहीं होता था। 400 रुपए का सिलेंडर करने के लिए कांग्रेस को 70 साल लगे, इन्होंने 8-9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर उसको सीधा 1200 रुपए कर दिया। कितनी तरक्की करी है इन्होंने एकदम से, बीजेपी वालों ने इतने रेट बढ़ा के, और कांग्रेस को 70 साल लगे। उसके लिए भी रोते थे कि सिलेंडर 400 कर दिया, 400 कर दिया। चुनाव से पहले 803 रुपए का सिलेंडर है सर। हाँ, तो 803 का है और वो थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन 1200 तक का भी गया है। अगर भाजपा जीत जाते इस बार तो सिलेंडर का रेट कहाँ पे पहुंचेगा? बिल्कुल, ये आपकी बार लोगों के चूल्हे जलाने मुश्किल हो जाएंगे, और जो चूल्हे जलाएंगे उनकी आत्मा जल रही होगी, और इस आत्मा को ना जलने दें। और मैं तो कह रहा हूँ उसको वोट दे के अपने घर के चूल्हों को शांति से जलने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देना जरूरी है, नहीं तो देश बर्बादी की तरफ चल चुका है और बहुत ज़्यादा चल चुका है। क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी उस समय के आर्थिक व्यवस्था में और अब के आर्थिक कर्जा जो है कम से कम 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्या है, ये देश की आर्थिक व्यवस्था ही तो खराब हुई है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम खराब कर दिया मोदी जी ने, पूरे देश को हिला के रख दिया। सिर्फ ये धर्म के नाम की राजनीति, फूट डलवाने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति, पूरे देश का योगदान था। जब आज़ादी हुई थी तो सभी धर्मों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और आज़ादी दिलाई थी, और वो आज इस चीज़ को भूल गए, सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। और सारी मीडिया जो है, मैं उसको भी कहना चाहूँगा, इसको भी मतलब उस तरह से कर दिया कि वो सिर्फ सारे उनके प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं सारे मीडिया वाले। ये भी बहुत गलत है। हमारा स्तंभ है ये, चौथा स्तंभ है, और उसको मीडिया भी मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बिक चुका है। मैं तो यही कहूँगा, देश बहुत बुरी तरह गड्ढे में जा रहा है, इसको बचा लो। जनता से तो यही अपील है, इसको बचा लो किसी तरह से। देश को बीजेपी के वोट डालने से अच्छा है अपने इंडिया गठबंधन को वोट दो, देश की तरक्की के लिए वोट दो, देश के विकास के लिए वोट दो, शिक्षा के लिए वोट दो, शिक्षा क्रांति के लिए वोट दो, और चिकित्सा के लिए वोट दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।